250 साल पूर्व ईस्वी सन 1754 की घटना। नाना साहब पेशवा के आदेशानुसार राघोबा दादा, शिंदे एवं होलकर यह 3 महारथी उत्तर भारत के अभियान पर गए थे। अफगानिस्तान का सुल्तान अहमद शाह अब्दाली और उसको मदद देने वाला दिल्ली के बादशाह का वजीर नजीब खान रोहिला, इन दोनों को अच्छा सबक सिखाना यह अभियान का उद्देश्य था। मराठों की सेना मध्य भारत तक बढ़ी। सामान्य लड़ाइयाँ जीतते हुए वहाँ के सूबेदारों से चौथाई सरदेशमुखी प्राप्त करते इसी उद्देश्य से मराठा सेना ने कुबेरी के गढ़ को घेर लिया। परंतु वहाँ के जाट योद्धा जीवट वाले थे, वह हार मानने को तैयार नहीं थे। इस युद्ध अभियान में पेशवा के मुख्य सरदार मल्हार राव होलकर की पुत्र वधू अहिल्याबाई होलकर मुख्यतः सारी व्यवस्था संभाल रही थी। वास्तव में यह जिम्मेदारी संभालने का दायित्व उनके पति खंडेराव का था, किंतु बुरी आदतों में फंसा खंडेराव कभी शराब तो कभी अफीम की नशे में बेहोश पड़ा रहता। एक दिन ऐसा ही बेहोशी की अवस्था में वह मोर्चे पर चला गया। शत्रु की ओर से आई बंदूक की गोली उसके शरीर में घुस गई और उसकी मृत्यु हो गई। मल्हार राव पर तो मानो गज गिरी। खंडेराव उनका इकलौता लाडला था। राघोबा दादा, पेशवा दत्ता जी, शिंदे आदि बड़े सरदार वहां इकट्ठे हुए। वह मल्हार राव को ढाढ़स बांधने का प्रयास करने लगे। अपना पति मारा गया यह समाचार सुनकर अहिल्याबाई भी शोक सागर में डूब गईं, परंतु थोड़े ही समय में वह सामान्य अवस्था में आईं और उसने सती होने का निर्णय लिया। व्यवहार चतुर, विवेकी, कर्तव्यपरायण पुत्री वधू सती चंडेगी, यह सुनकर मल्हार राव का शोक दुगना हुआ। मल्हार राव उसे अपना पुत्रहीन मानते थे। उन्होंने अहिल्याबाई से कहा, पुत्री मुझे उजाड़ कर जाएगी, मेरे साथ तुम हो तब अहिल्या मेरी खंडू है, यह मेरा विश्वास है। इसे सोच लें और इसे बूढ़े इंसान पर रहम कर। तेरा पुत्र माले राव अभी बालक है, यह किसके भरोसे रहेगा। ससुर का सूखा विष देखकर अहिल्याबाई ने सती न जाने का निर्णय लिया। उसके इस निर्णय से भविष्य में मराठों की साख एवं महिलाओं की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगे। जिस होलकर कुल की कीर्ति अहिल्याबाई के कारण बढ़ी, वह होलकर कुल अति प्राचीन काल में मालवा व नेमाड प्रदेश में बसा था। मल्हार राव होलकर के पूर्वज मथुरा वासी थे। वहां से वह बफगाव और बाद में फलटड़ परिसर में नीरा नदी के किनारे होलकर गांव में रहने लगे। इस कारण वह होलकर नाम से सदा के लिए जाने लगे। इस होलकर गांव के खंडू जी यह एक निवासी थे। वहां के वह ग्राममुखी थे। अच्छे प्रशासन के कारण ग्रामवासी उनकी सराहना करते। इस खंडू जी का मल्हारी यह पुत्र था। मल्हारी की 3 साल की आयु में खांडू जी की मृत्यु हुई। संबंधियों ने मौका देखकर खांडू जी की जायदाद, जमीन, धन संपत्ति सारी हड़प ली। मल्हारी तथा उसकी मां निराधार हुई। शिशुओं को लेकर माता खानदेश के लोधे स्थित अपने भाई के घर रहने लगी। भाई का नाम भोजराव था। उसके अधीन 25 सिपाहियों का एक छोटा पथक था। छोटा मल्हारी भेड़े चराने जंगल ले जाता। जन्मजात चरवाहा होने के कारण जंगल में घूमने के लिए आवश्यक जिगर उसके पास था। एक दिन नित्य क्रियानुसार भेड़ चराने वह जंगल गया था। दोपहर की कड़ी धूप थी। धूप के कारण शरीर झुलस रहा था, इसीलिए मल्हारी एक पेड़ की छाव में बैठा। थके मारे मल्हारी को पेड़ की ठंडी छाया में बैठे बैठे नींद सताने लगी। इसीलिए वहीं पड़े एक पत्थर को तकिया बनाकर वह लेट गया। थोड़ी देर बाद उसकी माँ जीबाई उसका भोजन लेकर वहां पहुंची।
जब उसने एक विलक्षण दृश्य देखा। सोए हुए मल्हारी के माथे पर उसे धूप से बचाने एक बिस्तर सांप फन फैलाकर बैठा है। भयभीत दृष्टि से कुछ समय वह दृश्य देखती रही। कुछ समय के बाद सांप चला गया। जीबाई ने गांव में भी कुछ लोगों से इस घटना के संबंध में कहा। किसी ने उसे ब्राह्मण से इस प्रसंग के बारे में संकेत पूछने की सलाह की दी। जीबाई को वह ठीक लगी। वह तुरंत एक ब्राह्मण से मिलने गई। सब कुछ सुन और बालक को देखकर ब्राह्मण ने कहा, देवी तुम बड़ी भाग्यशाली हो। तेरा बालक घराने का नाम रोशन करेगा। वह पृथ्वीपति होगा, किंतु 10 वर्ष की आयु तक उसे संरक्षण देना होगा। जीबाई प्रसन्नचित्त होकर घर लौट गई। अपने भतीजे के साथ हुए शकुन से मामा को विशेष खुशी हुई। उसने मल्हारी को भेंट चढ़ाने से मुक्त कर दिया। इतना ही नहीं तो अपनी लड़की तमाबाई के साथ उसका विवाह कर दिया। अपनी पलटन में उसे आसान दायित्व भी दिया। मल्हारी साहसी तो था ही, अब तक उसे अवसर नहीं मिला था। प्रशस्त हो गया था। खानदेश में अनकाई नाम का एक दुर्ग है। मल्हारी ने उस पर कब्जा किया। बाद में पेशवा और निजाम उल मुल्क के बीच संघर्ष हुआ। उसमें मल्हारी शौर्य प्रकट हुआ। एक अवसर पर मल्हारी, जिनकी सेना के एक वाहिनी और स्वयं बाजीराव पेशवा दोनों तापी के किनारे लड़ पड़े। उसमें मल्हारी का युद्ध कौशल्य और साथ साथ समझौता करने का चातुर्य प्रकट हुआ। बाजीराव पेशवा इससे प्रभावित हुए। कंटाजी कदमबाड़े ने बड़ी प्रसन्नता के साथ मल्हारी को पेशवा के पास भेज दिया। महत्वाकांक्षी बाजीराव पेशवा ने मराठा साम्राज्य का विस्तार करने की योजना बनाई। उसने चिमाजी अप्पा, शिंदे होलकर, बार इन्हें मालवा चौथाई स्वदेश मुखी का राजस्व वसूलने भेजा। वहाँ गिरधर बहादुर नाम एक बड़ा सरदार दिल्ली के बादशाह का सूबेदार था। मराठों के साथ हुई लड़ाई में वह मारा गया। उसका बड़ा भाई दया बहादुर भी वैसा ही जहांबाज था। मराठा सेनाओं को उसके साथ ही लोहा लेना पड़ा। सन 1731 में वह मारा गया। तब मालवा प्रदेश मराठों के अधिकार में आया। ईस्वी सन 1737 में मराठा सेना और हैदराबाद के निजाम की फौज भोपाल के निकट आमने सामने आई। तब हुई कड़े संघर्ष में निजाम का पूरा सफल हुआ। इन दोनों संघर्षों में मल्हार राव की तलवार का प्रभाव सभी ने देखा। स्वाभाविकतः मालवा प्रदेश पर अधिकार स्थापित होने पर उसकी देखभाल का दायित्व बाजीराव ने मल्हार राव पर ही सौंपा। ईस्वी सन 1745 तक मल्हार राव के देखरेख में इस प्रदेश की सालाना वसूली 74 लाख 50 रुपए इतनी थी। मल्हार राव अब मल्हार राव होलकर हो चुके थे। उसी समय की रीति अनुसार कम आयु में उनका विवाह हो गया था। ईस्वी सन 1723 विजयदशमी के दिन मल्हार राव स्त्री गौतमाबाई ने एक शिशु को जन्म दिया, जिसका नाम खंडेराव रखा गया। मल्हार राव और गोमती बाई खंडेराव के भविष्य के प्रति अत्यंत अस्वस्थ थे, किंतु खंडेराव के चाल चलन के प्रति जिस प्रकार की सावधानी बरतना माता पिता से अपेक्षित था, उसमें कोताही हुई। हो सकता है ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण लाड़ अधिक मिला हो। खांडवा किसके साथ रहता है, उसके कौन संगी साथी हैं, वह क्या करता है, इस ओर किसी का ध्यान नहीं था। वह बदनाम लोगों के गिरोह में फंस गया। राईस निठल्ले अहंकारी युवक की जैसी अवस्था होती है, वह स्थिति खंडेराव की हुई। दिव्यासनों का वह आदी हुआ और उसमें उसे मजा आने लगा। अपने पुत्र का विवाह करने का विचार मल्हार राव और गोमतीबाई करने लगे। कन्या की खोज प्रारंभ हुई। अंत में भीड़े के निकट मड़कोजी शिंदे पाटिल की पुत्री अहिल्याबाई को खंडेराव पत्नी के रूप में चुना गया। सन 1725 में अहिल्याबाई का जन्म हुआ। अहिल्याबाई बाल्यावस्था से ही समतोल्य सात्विक वृत्ति की थी।
ऐसी कन्या से विवाह होने के बाद खंडेराव में सुधार हुआ। मल्हार राव और गोमताबाई का विचार होगा। अंत में खंडेराव 10 वर्ष तथा अहिल्याबाई की 8 साल की आयु में 1733 में बड़े समारोह के साथ यह विवाह संपन्न हुआ। बचपन से ही अहिल्याबाई सात्विक चरित्र की थी। माँ के घर रहते समय घर की महिलाओं के साथ वह पुराण सुनती, अन्य महिलाएं पुण्य प्राप्ति के हेतु पुराण सुनती। अहिल्याबाई का हेतु मात्र सुनना ही नहीं था। रामायण, महाभारत, पौराणिक कथाएं सुनते समय उनका सार तत्व क्या है, यह भी चिंतन वह करती। इसके कारण अंधश्रद्धा न होकर वह विश्लेषक बनी। अपने पुत्र के बेजूद व्यवहार के कारण उसके विषय में मल्हार राव कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते थी, परंतु पुत्र वधू की व्यवस्था कुशलता देख वह संतोष पाता था। धीरे धीरे राज्य की सारी व्यवस्था उन्होंने अहिल्याबाई के हाथों सौंप दी। वैसे मल्हार राव शीघ्र कोपी थे। उसके इच्छा के विपरीत कुछ भी हुआ तो उसे क्रोध आ जाता और वह शोर मचाना शुरू कर देता। फिर भी ऐसी अवस्था में अहिल्याबाई यदि कुछ कह भेजती तो शांत होकर उसके अनुसार वह काम में लगता। घर और राज्य दोनों की व्यवस्था अहिल्याबाई कुशलता से संभालती थी। वह लड़ना भी जानती थी। मल्हार राव के साथ कई अभियानों में वह सहभागी होती थी। ईस्वी सन 1745 में देपालपुर नाम के गांव में अहिल्याबाई ने एक शिशु को जन्म दिया। उसका नाम मालेराव रखा गया। उसके 3 साल बाद एक बालिका को अहिल्याबाई ने जन्म दिया। उसे मुक्ताबाई नाम दिया। 5-6 साल बीतने के बाद अहिल्याबाई का वैवाहिक जीवन उद्ध्वस्त हुआ। कुंभेरी किले के घेरे में बंदूक की गोली लगकर पति खंडेराव की मृत्यु हुई। अहिल्याबाई ने सती होने की ठानी। अहिल्याबाई की अन्य पत्नियां सती चंडी, किंतु मल्हार राव ने अहिल्याबाई को सती जीने से विरक्त किया। आयु और पुत्र शोक के कारण दुखी होने से मल्हार राव ने सैन्य जहांगीर की देखभाल अहिल्याबाई को सौंपना प्रारंभ किया। शासकीय लेखा जोखा अहिल्याबाई के नाम होने लगा। इसके कारण अहिल्याबाई के कर्तव्य की जानकारी पुणे में पेशवाओं तक पहुंची। मल्हार राव स्वयं पहले बाजीराव के शासनकाल के दौरान सरदार पर सामने आए। नाना साहब पेशवा के कार्यकाल में उसे बढ़ावा मिला। पेशवा के दरबार में अपना दबाव बनाए रखने, दुश्मन को पूर्ण रूप से समाप्त न कर कुछ राहत देकर सक्रिय रहना, ऐसे हथकंडे मल्हार राव अपनाते थे। इसी के अनुरूप उन्होंने दिल्ली का अत्याचारी षड्यंत्र वजीर नजीब खान रोहिला और अफगानिस्तान का बादशाह अहमद खान विरोधी अभियान में कोताही बरती। फिर उसके बाद दूरदृष्टि का अभाव होने के कारण कई अवसर पर वह स्वयं एवं मराठा शासन कठिनाइयों में फंस जाते थे। पानीपत के भीषण संग्राम में ऐन वक्त मल्हार राव का सेनाओं के लेकर नरादर होना मराठों के कायर की हार का एक मुख्य कारण था। कुछ ही समय के बाद मल्हार राव अस्वस्थ हुए और ईस्वी सन 1765 में ग्वालियर के पास अमलपुर इस गांव में उनकी मृत्यु हुई। मल्हार राव की मृत्यु के बाद मालवा की सूबेदारी का जिम्मा अहिल्याबाई का पुत्र मालेराव को सौंपा गया। 3 जून 1766 के दिन पेशवाओं के आदेशानुसार उसने अधिकार ग्रहण किया। उस समय उसकी आयु 21 वर्ष थी, परंतु ऐसी विशाल जहांगीर की देखभाल के लिए आवश्यक गुणों का लाभ मात्र भी मालेराव में नहीं था। किसी प्रकार का दायित्व बोध उसमें नहीं था। तरह तरह के मवेशी पालना, कसरतें देखना, यही उसका मुख्य शौक था। परंतु ऐसी विपरीत परिस्थितियों के कारण ही अहिल्याबाई को स्वाधीन रूप से कार्य करने का अवसर मिला। पुत्र के गैर जिम्मेदार हरकतों के कारण जहांगीर का सारा प्रशासन अहिल्याबाई देखा करती थी। लड़का नाम के वास्ते प्रमुख था,
पेशवाओं ने मालेराव को जब जहांगीर के अधिकार सौंपे, उसके साथ एक विशेष पत्र द्वारा उन्होंने अहिल्याबाई को ज्ञात किया था कि राजनीति संबंधी कार्य हम मालेराव द्वारा करवा लेंगे, परंतु सारे जहांगीर की देखभाल पूर्व परंपरा अनुसार आप ही करेंगी। यह पत्र दर्शाता है कि श्रीमद पेशवा अहिल्याबाई के संबंध में कितने आश्वस्त थे। 17 मार्च 1937 को मालेराव की मृत्यु हो गई। अहिल्याबाई का मन उदास हुआ, परंतु उसके भाग्य पर फेरा ही उल्टा था। अन्यथा और क्या कारण हो सकता है। मालेराव की मृत्यु के बाद होलकर जहांगीर बेवारस हो गया। उसका लाभ उठाकर सारी जहांगीर हड़पने कुछ षड्यंत्रकारी कृतधन लोग सक्रिय हुए। उसमें एक थी गंगाधर यशवंत। उन्होंने सोचा, अहिल्याबाई क्या, आखिर वह एक स्त्री है, वह क्या बिगाड़ेगी। यह गंगाधर पंत गंगोबा तात्या इस उपनाम से सारी मराठा सल्तनत में जाने जाते थे। होलकर के वह दीवान थे। 40 वर्ष से होलकर की सेवा में थे। अपने अनुभव पर उन्हें विशेष गर्व था। नाना साहब पेशवा की मृत्यु के बाद ज्येष्ठ माधवराव पेशवा बने। उनकी आयु बहुत कम थी। शासन चलाने का ज्ञान माधवराव को नहीं होगा, यह सोचकर दरबार में बड़ी याचकता के साथ माधवराव से कहने लगे, पुरानी नजर नए नखरे पहचानती है। ऐसा अपमानकारक वक्तव्य सुनते ही माधवराव सभी के सामने गंगाधर के मुख पर तमाचा जड़ दिया। अहिल्याबाई की जायदाद हड़पने के दुर्व्यवहार से ग्रस्त गंगाधर पंत ने उनके जैसे ही विकृत सोचने वाले रघुनाथ पेशवा से सलाह की कि यह एक अच्छा मौका है, जल्दी यहाँ पहुँच जाओ। उस समय रघुनाथ मालवा में थे। वह धन के लालची तो थे ही, संदेश मिलते ही वह निकल पड़े। अहिल्याबाई को उसके हित साधक शिवाजी गोपाल, सास हरकूबाई तथा साली उदाबाई के द्वारा गंगोबा तात्या के इस षड्यंत्र की जानकारी मिली। तब उसने तीखे शब्दों में गंगाधर पंत को संदेश भेजा कि श्रीमंत पेशवा हो या अन्य कोई, होलकर की जायदाद को छूने का अधिकार किसी को नहीं। क्रोध में आकर अहिल्याबाई बोली, गया बीता बम्मन बेईमानी दिखा रहा है, परंतु मैं स्त्री हूँ, क्या कर सकूंगी। ऐसा मत सोचना। एक बार मैंने भाला हाथ में उठाया तो श्रीमंत के लिए वह महंगा होगा। यह जायदाद हमारे पुरखों ने जी हाँ करके नहीं कमाई, तलवार हाथ लेकर जान देकर खड़ी की है। इसीलिए कोई यदि हमारी जायदाद की अभिलाषा धरे तो वह कभी भी उसे नहीं पाएगा। इतनी बात पर ही अहिल्याबाई रुकी नहीं। भोसले, दभाड़े, गायकराव आदि सरदारों को गुप्त रूप से पत्र द्वारा सहायता मांगी। तुकोजी होलकर को विशेष रूप से अहिल्याबाई ने बुला लिया। उस समय तुकोजी फौज लेकर उदयपुर था। अहिल्याबाई ने उसे लिखा था, भोजन करने के लिए बैठे तो पानी यहाँ आकर पीना। वह भी तुरंत इंदौर के पास पहुँचे। अहिल्याबाई ने पूरे स्वयं माधवराज को भी पत्र भेजा। उनके अंतःकरण में अहिल्याबाई के प्रति श्रद्धा भाव था। उन्होंने उत्तर में लिखा कि आपकी जायदाद की ओर यदि कोई पापी नजर रखता है तो उसे समाप्त किया जाए। रघुनाथ अपनी फौज लेकर इंदौर के निकट क्षिप्रा नदी के किनारे रुके। ऐसा जाना जाता है कि अहिल्याबाई ने इंदौर में 200 महिला घुड़सवारी की पलटन खड़ी की थी। इधर भोसले, शिंदे आदि सरदार मल्हार राव के प्रति प्रतिबद्धता के कारण सहायता करने सिद्ध हुए। तुकोजी होलकर ने क्षिप्रा के किनारे डेरा डालने रघुनाथ को इशारा दिया। क्षिप्रा लांघकर इंदौर में घुसे तो तलवार से तलवार खनकेगी। अहिल्याबाई ने तो विशेष तरीका अपनाया। उन्होंने रघुनाथ राव को संदेश दिया कि क्या आप स्त्री से लड़ोगे? इससे तो तुम्हारा नाम सदा के लिए कलंकित होगा। हार होने पर भी स्त्री के नाते मुझ पर कोई दोष नहीं थोपेगा, परंतु
आपकी पराजय दुनिया में आपको हंसी का विषय बना देगी। कुछ माहौल अपने विपरीत हो रहा था। यह देख दिखावटी तौर पर रघुनाथ राव तुको जी से कहने लगा, मल्हार राव जी की मृत्यु का दुख व्यक्त करने हम देवी जी से मिलने आए थे। आपने तो बात का बतंगड़ बना दिया। तुको जी ने उत्तर में कहा, सांत्वना व्यक्त करने आया था तो फौज साथ में लाने की क्या जरूरत थी? आप पालकी में बैठ अकेले आते। दौलत के मालिक तो आप ही हो। 10 जून 1667 के दिन पेशवाओं ने जहांगीर के अधिकार तुके जी को देकर उसे होलकर की गद्दी पर बैठाया। गंगोबा तात्या की सारी प्रतिष्ठा पानी में मिल गई। पेशवा ने उसे अनकाई के किले में नजरबंद रखा। सारा षड्यंत्र मिट्टी में मिल गया। होलकर जहांगीर का कारोबार तुको जी के नाम से चल रहा था, परंतु अहिल्याबाई की पैनी नजर चारों ओर थी। तुको जी फौज लेकर मुहिम पर निकलते थे। राज्य की व्यवस्था अहिल्याबाई देखती। मल्हार राव जब तक जीवित थे वह भी फौज के साथ जाती थी, परंतु मल्हार राव की मृत्यु के बाद वह किसी अभियान में शामिल नहीं हुई। फिर भी मराठा शासन की ओर से जहाँ जहाँ फौजी अभियान चलाए जाते सारी जानकारी उनके पास होती। लगातार 12 वर्ष तुको जी दक्षिण भारत में ही अभियान चला रहा था। एक अभियान में मैसूर टीपू सुल्तान के साथ उसका युद्ध था। उस समय टीपू की वेद नीति का ध्यान रखने का इशारा देने वाला एक पत्र अहिल्याबाई ने विशेष रूप से लिखा था। वैसे अहिल्याबाई के साथ तुको जी नरमाई से ही व्यवहार करता, परंतु ईस्वी सन 1780 और 81 के दरमियान तुको जी दीवार नारो गणेश के कारण तुको जी और अहिल्याबाई के बीच कुछ तनाव बढ़ा था। अनावश्यक खर्चे के कारण तुको जी सब समय पैसे की तंगी में रहता और अहिल्याबाई कर्ज देकर उसे दूर करती, परंतु राज्य के लिए यह व्यवस्था ठीक नहीं थी। इसके कारण तनाव उत्पन्न हुआ। वह दूर हो इसीलिए तुको जी ने महादजी शिंदे को बिचौलिया बनाया। उस समय अहिल्याबाई ने स्पष्ट शब्दों में बताया, मेरे पास धन नहीं है। तुको जी की अव्यवस्था का कारण स्वयं तुको जी ही हैं। उसके जायदाद की 1 कौड़ी के लिए 5 कौड़ी दूंगी। अपना खर्च मैं अपने बलबूते चलाती हूँ। इतने पर भी तुको जी यदि झगड़ा करना चाहते हैं तो गोला बारूद मेरे पास भी है, यह बात ध्यान रखें। आगे कम सोचने वाले तुको जी ने पश्चाताप व्यक्त कर जिसके कारण वह विवाद हुआ, उस नारो गणेश को भीषण कष्ट दी। अहिल्याबाई की जहांगीर के बासिंदे भीड़ गौड़ ऐसे जनजातियों को उन्होंने सभ्य व्यवहार से बस में लिया। लुटेरापन का उनका स्वभाव नियंत्रित करने का प्रयास किया, किंतु मनरूप सह नाम के डकौट को अहिल्याबाई ने देहांत की सजा सुनाई। अहिल्याबाई की अपनी विशेष फौज थी। उसके बल पर उनसे रामपुर का विद्रोह शांत किया। यह समाचार जब पुणे पहुंचा तब नाना फडणवीस ने कहा, अब तक अहिल्याबाई के धर्मचरण की चर्चा हम सुनते आए थे, परंतु आज पराक्रम भी देखा। महिलाओं में सापादापी सरादापी स्त्री अहिल्याबाई ही एकमात्र होंगी। इस अर्थ से अहिल्याबाई को सहस्त्राक्षी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुक्ताबाई यह अहिल्याबाई की कन्या। ईस्वी सन 1748 को इनका जन्म हुआ। यशवंतराव फड़के के साथ मुक्ताबाई का विवाह हुआ। कन्या तथा दामाद दोनों को अहिल्याबाई ने अपने पास रखा था। ईस्वी सन 1768 में मुक्ताबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम धोड़ीवा रखा गया, परंतु इस विवाह उत्सव का आनंद अधिक समय तक नहीं रहा। 3 दिसंबर 1791 को उनका निधन हो गया और मुक्ताबाई ने सती होने का फैसला कर लिया। अहिल्याबाई के लाख समझाने पर भी वे नहीं मानी और अंत में जब चिता में अग्निदग्ध मुक्ताबाई को उन्होंने देखा तो अतिशोक के कारण वह बेहोश हो गई। शोकावेश कुछ समय होने के बाद मुक्ताबाई के स्मरणार्थ
अहिल्याबाई ने एक सुंदर मंदिर बनवाया। अपने निकटवर्तियों की मृत्यु और खिलती आयु में लड़कियों का सती चढ़ना देख अहिल्याबाई की वृत्ति उदासीन बन गई। वह स्वाभाविक ही था। इसके कारण जहांगीर का उत्तरदायित्व तीको जी को देकर अहिल्याबाई महायात्रा जाने का विचार करने लगी। परंतु धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को नियंत्रित किया तथा कारोबार में ध्यान बटाने लगी। प्रजा के सुख में अपना सुख मानने के कारण प्रजा के सुख का वह अधिक ध्यान रखने लगी। अहिल्याबाई का प्रशासन अनुशासन का आदर्श नमूना था। प्रशासन के दो अंग थे, एक प्रशासकीय और संचरण तथा दूसरा वैयक्तिक। पहले अंग का दायित्व तुकोजी के अधिकार में था। अभियान चलाना, राजस्व की वसूली करना यह तुकोजी करता। उसमें रुपए में 25 पैसा स्त्री धन के रूप में स्वतंत्र रखा जाता। मल्हारराव होलकर शासनकाल से यह परंपरा चला रही थी। इस संदके के तहत मल्हारराव के जीवितावस्था में गौतमाबाई के पास प्रति वर्ष 2,91,010 रुपये स्त्री धन इकट्ठा होता था। उसमें से बहुत कम रुपए गौतमीबाई खर्च किया करती थी। मल्हारराव की जहांगीर के विस्तार के साथ इस स्त्री धन में भी वृद्धि होती। इन सभी की मृत्यु के बाद वह अहिल्याबाई को मिला। अहिल्याबाई की पति की मृत्यु के बाद अन्य पत्नियां सती चढ़ी। वह संपत्ति भी अहिल्याबाई को मिली। अहिल्याबाई एक एक पैसे का हिसाब स्वयं देखती थी। अपव्यय का थोड़ा सा भी अवसर नहीं था। इसके फलस्वरूप अहिल्याबाई के खजाने में 16 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति इकट्ठा हुई थी। धन के व्यय के संबंध में अहिल्याबाई मितव्ययी थी, परंतु उसे धन के प्रति मोह नहीं था। धन की प्राप्ति के कुछ अवसर ऐसे थे कि वह आसानी से उस धन को ले सकती, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। खरगोन नगर के 2 महाजन भाई कुछ दिनों के अंतर से अचानक मृत हुए। दोनों ही संतान विहीन थे। उनकी मृत्यु के बाद तापीदास की विधवा स्त्री को इच्छा हुई कि उनकी 2 लाख रुपयों की संपत्ति अहिल्याबाई को राज्य की सुरक्षा के निमित्त दी जाए। वैसी ही इच्छा उसने अहिल्याबाई के पास व्यक्त की, परंतु अहिल्याबाई ने वह स्वीकार न करते हुए उसे दान धर्म व धन लगाने को कहा। तब उस विधवा ने खरगोन में नदी पर घाट और गणेश जी का मंदिर खड़ा किया। इसी प्रकार सिरोज के एक साहूकार भी निपुत्र थे। उनकी मृत्यु हुई। उसकी विधवा ने गोद लेने का विचार किया। करभारी 3 लाख रुपए मांगने लगा तथा न देने पर उसकी सारी जायदाद जब्त कर लेने की धमकी दी। साहूकार की विधवे ने महेश्वर आकर सारी जानकारी अहिल्याबाई को दी। अहिल्याबाई ने दत्तक को मंजूरी दी तथा करवारी को करवारी पद से बर्खास्त कर दिया। इस स्तर की निस्वार्थ थी अहिल्याबाई। मुक्ताबाई के सती गमन के बाद अपना मन नियंत्रित कर अहिल्याबाई फिर सक्रिय हुई, परंतु अब जीवन औपचारिकता मात्र रहा। मात्र दायित्व को निभाने कर्तव्य के रूप में वह सूबेदारी देख रही थी। उसी आयु के अंतिम 5 वर्ष में 2 लड़ाइयाँ हुई। वह उसमें सहभागी नहीं हुई। वह दोनों लड़ाइयाँ महत्वाकांक्षी थीं। इन दोनों संघर्ष में एक ईस्वी सन 1792 में साखोरी घाट हुआ। महादजी शिंदे का सूबेदार गोपाल राव यह अनुशासनहीन व्यक्तियों ने तुकेजी, होलकर सरदार कुशाल कुंवर पर बिना वजह हमला किया। 27 दिन यह मतभेद जारी रहा। धन का अपव्यय हुआ, भीषण रक्तपात हुआ और मराठा शासन के 2 मुख्य संघर्ष से मराठा शासन का नुकसान हुआ। दूसरा संग्राम था विख्यात खरड़ा का। मराठा शासन के अंतिम काल खंड की एक स्वाभिमान सूचक घटना। सभी मराठा सरदार मुगलों की फौज पेशवा के निर्देश पर एकत्रित हुई। सन 1794 के मार्च में
अंग्रेजों के खिलाफ यह घमासान संघर्ष हुआ। मराठों की भारी विजय हुई। तुकोजी होलकर इस युद्ध में था। इस समय भी अहिल्याबाई धन की कमी पूरी की, किंतु इस युद्ध के बाद मराठा शासन का पतन प्रारंभ हुआ, जिसे कोई रोक न पाया। अहिल्याबाई के ध्यान में यह दृश्य चिन्ह प्रकट हो रहे थे। इसमें अहिल्याबाई का सदैव यही कहा जाएगा कि मराठा सत्ता काल समूल नाश देखने वह जीवित नहीं रही। अहिल्याबाई की आयु अब 70 साल हुई थी। अहिल्याबाई ने सारे भारतवर्ष में मंदिर खड़े किए। मुसलमानों द्वारा खंडित अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। इसमें काशी तथा सोमनाथ यह मंदिर प्रसिद्ध थे। अनेक नदियों पर उन्होंने दर्शनीय व मजबूत घाट बनवाए। वह आज भी देखने के लिए विद्यमान हैं। जिन्होंने बहुत बड़े लोकहित के विधायक रूप के कार्य किए हैं, ऐसे व्यक्ति को हम पूर्ण श्लोक उपाधि से संबोधित करते हैं। अहिल्याबाई एकमात्र ऐसी महिला हैं जिसे पूर्ण श्लोक की मालिका में स्थान मिला है। प्रथम बार मध्य भारत का इतिहास लिखते हुए सर जॉन मलकम ने लिखा, जन सामान्य में अहिल्याबाई के प्रति सम्मान देखकर मैंने लोगों से उल्टे सीधे प्रश्न पूछे। सभी का उत्तर एक ही होता, यह स्त्री साधारण शासक नहीं देवी थी। हमारे प्रतिपालन के लिए ही उसने मानवीय देह धारण किया था।